हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो कार्बन एवं उनके यौगिक का पार्ट नंबर 2। तो ये दूसरा वीडियो उस पे होगा, कार्बन एवं उसके यौगिक पे ये दूसरा वीडियो। पार्ट 1 जो है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा। NCERT साइंस क्लास 10th के नाम से वहाँ पे होगा। तो NCERT साइंस चल रहा है हमारा। इसमें देखिएगा कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर नंबर 4 चलिएगा केमिस्ट्री में, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब कार्बन 1 रहता है तो उसको क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। कार्बन 2 जब रहता है तो उसको क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। कार्बन 3 रहता है प्रोप कहते हैं। कार्बन 4 जब रहता है ब्यूट कहते हैं। कार्बन 5 को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, पूर्व लग्न नाम जो होता है वो। उसके बाद कार्बन 6 को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। कार्बन 7 को हेप्ट कहते हैं। कार्बन 8 को ऑक्ट। कार्बन 9 को नॉन। कार्बन 10 को डेक। इस तरह से आप याद रखिएगा। जैसे एक कार्बन रहेगा और एल्केन समूह रहेगा तो मेथेन। 2 कार्बन रहेगा और एल्केन समूह रहेगा तो एथेन। ठीक है। 3 कार्बन रहेगा, एल्केन समूह का रहेगा तो यहाँ पे प्रोपेन। 4 कार्बन रहेगा, मान लेते हैं 4 कार्बन रहेगा और एल्केन समूह का रहेगा तो क्या, ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ अनुलग्न का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो देखिएगा यहाँ जब एल्केन समूह में रहेंगे, एल्केन श्रेणी में, तो उसका श्रृंखला में जो होगा, श्रृंखला में एकल बंध रहेगा। श्रृंखला में कैसा बंध रहेगा, एकल बंध रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। और लास्ट में अनुलग्न में नाम जो होगा, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसा लगा रहेगा। ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। दूसरा जब एल्कीन समूह का रहेगा तो उसमें द्वि बॉन्ड, ये श्रृंखला में कहीं ना कहीं आपको द्विबंध देखने को मिल ही जाएगा। जब एल्कीन समूह का रहेगा तो द्विबंध देखने को आपको मिलेगा। तो उसमें इन लगा रहता है, इन, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे रहेगा। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपको एल्काइन समूह का जो रहेगा उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आपको, त्रिबंध आपको देखने को मिल जाएगा। एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आइन कहते हैं, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ठीक है, इस तरह से चलिएगा। एल्केन का नामकरण किस प्रकार से करते हैं यहाँ पे समझिएगा। कुछ यौगिक, इस यौगिक का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है एल्केन समूह का सामान्य नाम, सामान्य सूत्र। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसे ही क्या कहा जाता है, पैराफिन्स कहा जाता है। एल्केन समूह को ही क्या कहा जाता है, पैराफिन्स कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, संतृप्त यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतृप्त यौगिक कहा जाता है। इस तीनों क्वेश्चन को एग्जाम ने पिछले बार रेलवे के एग्जाम में तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते नामकरण के नियम। नामकरण के नियम क्या है, तो पहला नियम है सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। जो भी कार्बन से युक्त सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसका चयन किया जाता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रति अस्थाई कहते हैं। मुख्य श्रृंखला मान लेते हैं, सबसे लंबा जो श्रृंखला रहेगा उसका जो बाहरी समूह में प्रतिस्थापित मान लेते हैं, या क्लोरीन है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थाई कहते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में देखिएगा, कहता है 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला हो तो अधिक प्रतिस्थाई युक्त श्रृंखला का चयन करेंगे। तीसरा में कहा गया है, नाम लिखते समय प्रतिस्थाइयों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है एवं उसके पूर्ण लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। ये बात आपको आगे समझाएंगे, यहाँ पर खाली पढ़ लीजिए। ठीक है ना, जब आएगा स्ट्रक्चर तो वहाँ हम समझाएंगे। ठीक है। प्रतिस्थाई का अंकन। प्रतिस्थाई का अंकन क्या कहता है, प्रतिस्थाइयों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थाइयों को समान अंक मिल रहे हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थाई को कम अंक दिए जाते हैं। नाम लिखते समय अंकों का मध्य कोमा तथा अंक का नाम मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे आगे बताएंगे आपको। छठा नंबर देखिएगा, यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थाई हो तो उसकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी का अनुसरण करेंगे। जैसे कि 1 को कहेंगे मोनो, इसको खाली अभी पढ़ते चलिए। 1 को कहेंगे मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। ठीक है, अब अभी पढ़े ये सब बातें जो नामकरण के नियम हैं। इस नामकरण के नियम का उपयोग यहाँ पे करते हैं। इसके भी सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको देखिएगा। जहाँ पे CH3 रहेगा मेथिल, जहाँ पे CH2 CH3 रहेगा एथिल, जहाँ पे CH2 CH2 CH3 रहेगा प्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल। इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये 4 गो कार्बन रहेगा तो ब्यूटिल, क्लोरो Cl रहेगा लगा हुआ तो उसको क्लोरो, Br लगा हुआ रहेगा स्ट्रक्चर में तो ब्रोमो, I लगा रहेगा तो आइडो, F लगा रहेगा तो फ्लोरो, NO2 लगेगा तो नाइट्रो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक का सूत्र एवं संरचना। जैसे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 कार्बन रहेगा तो मेथेन। जैसे इसका संरचना इस प्रकार से, CH4 सूत्र जो होगा इसका, ये होगा CH4 मेथेन। ठीक है, ये एल्केन समूह का है। एथेन में कार्बन की संख्या क्या होगा, 2
कार्बन की संख्या क्या होगा 2, नाम क्या होगा एथेन, C2H6। फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, CnH2n+2, CnH2n+2, ये फार्मूला आपको बताए CnH2n+2, तो उसी पे बैठाते जाएंगे। कार्बन दूर रहेगा तो एथेन C2H6 हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा इस प्रकार से बना लेंगे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं आपका तीसरा नंबर चलेंगे तो प्रोपेन कार्बन की संख्या 3 रहेगी तो हो जाएगा क्या प्रोपेन, C3H8, 3 दूना 6 + 2, स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा। 3 को कार्बन को आपस में जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, उसके बाद सब में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, जिसमें जितना लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो 8 हाइड्रोजन लग जाएगा। 4 कार्बन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे ब्यूटेन, एल्केन समूह में 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेन। इसका सूत्र जो होता है C4H10, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है ब्यूटेन। अब चलते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n, क्या है सामान्य सूत्र CnH2n, इसमें प्लस नहीं लगेगा, एल्केन में लगेगा, एल्कीन में नहीं लगेगा, एल्काइन में फिर लगेगा -2 लगेगा, ठीक है। इन यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, एल्कीन में क्या होता है कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। अतः सर्वाधिक एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित रहेंगे। ये क्या होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्या होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होते ही हैं। कम से कम कितना कार्बन उपस्थित होते हैं एल्कीन समूह में, 2 कार्बन उपस्थित रहते हैं। जैसे कि एल्केन समूह में 1 कार्बन से कम चल गया था, आपको देखे तो मेथेन का 1 कार्बन था, लेकिन एल्कीन समूह एल्काइन समूह में 1 कार्बन से कम नहीं चलेगा, इसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चालू होगा वहाँ n का वैल्यू 2 से चालू होगा, n का वैल्यू 2 से चालू होगा, ठीक है ना, 1 से नहीं। नामकरण के नियम, नामकरण में क्या कहता है, नामकरण के नियम में कार्बन के द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा में करते हैं जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले हैं, द्विबंध को जिधर से कम अंक मिले उधर से श्रृंखला का क्या करते हैं अंकन करते हैं, ठीक है। अन्य नियम एल्केन के नामकरण के अनुसार ही होता है। जैसे यहाँ पे आपको ये वाला है उदाहरण पे, जैसे उदाहरण पे चलेंगे, ये तो दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो एथीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रोपीन, ये वाला है, यहाँ पे देखिएगा इसका जो करेंगे 1 2 3 इस प्रकार से करेंगे प्रोपीन। उसी प्रकार इसको भी काउंटिंग जो करेंगे इधर से, जिधर से ये डबल बॉन्ड पहले है उधर से क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग किधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या 1 ब्यूटीन पहला नंबर पे है, 1 ब्यूटीन, ठीक है, पहले नंबर के बाद डबल बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 ब्यूटीन, काउंटिंग इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, लेकिन दोनों तरफ 2 2 ही आ रहा है, तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। इसमें देखिएगा क्या है, तो सबसे पहले इधर से कीजिएगा इधर से कीजिएगा, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड के बीच कार्बन 2 2 को है, लेकिन इधर से क्या है, इधर से काहे नामकरण कर रहे हैं, कहा कि इधर क्लोरीन जो है आपका एक लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन, 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन, ठीक है, 4 कार्बन है। नेक्स्ट चलते हैं एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n-2 होगा गुरु, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। एल्केन का होता है +2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, इस फार्मूला को आप सही करके ये लिख लीजिएगा CnH2n-2, ठीक है। इसे भी क्या कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये वाला तो गलत है आपको बता दिए। इसे क्या कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, आपको पता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इस यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, ठीक है। इस यौगिक का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है, इसमें भी कम से कम 2 कार्बन आपस में रहना चाहिए। यहाँ भी n का वैल्यू जो स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, n का वैल्यू यहाँ पे 1, जैसे कि 1 नहीं लिखेंगे, जब भी स्टार्ट होगा वो 2 से होगा। जैसे ऐसे नहीं होगा, मेथाइन नहीं होगा, ठीक है, मेथाइन नहीं होगा, जब भी होगा एथाइन ही होगा, ठीक है। मेथाइन कभी होवे नहीं करेगा, एथाइन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप समझ गए, इस श्रेणी का अनुलग्न जो होता है वो आइन होता है। नामकरण में इसमें भी नियम दिया गया है नामकरण का। कार्बन की त्रिबंध युक्त तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, सब में लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उसे छोर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम अंक मिले हों।
और जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, उस श्रृंखला में से एक से अधिक त्रिबंध हो तो क्रमशः डाई, ट्राई इत्यादि शब्दों का प्रयोग उसकी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। मान लेते हैं 2 गो ट्रिपल बॉन्ड है, 3 गो ट्रिपल बॉन्ड है, तो डाई, ट्राई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, 1 गो ट्रिपल बॉन्ड है, कोई बात नहीं है। उसके बाद 2 कार्बन है, क्या है, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है। और क्या करेंगे, आइन जोड़ देंगे, एथाइन हो जाएगा। इसमें देखिएगा 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, 3 कार्बन है, कार्बन कितना, 1 2 3 कार्बन है तो प्रो जोड़ जाएगा तो प्रोपाइन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से चलेंगे और उदाहरण को समझेंगे आप कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और 4 कार्बन है तो ब्यूट आइन हो जाएगा। तो कहाँ पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है तो ब्यूटाइन जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इधर से भी 2 कार्बन, इधर से भी 2 कार्बन, कोई बात नहीं, तो 2 क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इधर से देखिएगा, इधर से 1 कार्बन, इधर से 3 कार्बन, तो इसका जब तो यहाँ पे देखिएगा इसके नाम के अनुसार नाम क्या लिखा हुआ है, 4 क्लोरो, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ ही नहीं है। यहाँ तो सबसे पहले Cl लगाएंगे, ठीक है ना, Cl लगाएंगे, 4 क्लोरो हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन हो जाएगा, 4 क्लोरो हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप Cl को ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा पार्ट 2 जो हो गया ख़त्म हो गया। अब जो करेंगे इसका पार्ट थर्ड जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 3 आएगा, ठीक है। और यदि अभी तक वीडियो आप नहीं देखे हैं केमिस्ट्री का क्लास 10th का NCERT का सीरीज आप नहीं देख रहे हैं तो आप जाके देखना स्टार्ट कीजिए और पूरे प्लेलिस्ट को देख जाइए, पूरे प्लेलिस्ट को देखिए आराम से। 15-15 मिनट का वीडियो रहता है, कभी भी आप देख सकते हैं, आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो में काफ़ी 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि चैप्टर बहुत लंबा होगा, जैसे ये कार्बन एवं उसके यौगिक लंबा चैप्टर है तो इसमें 3 वीडियोज़ लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 वीडियोज़ देख लेना है पर चैप्टर का, तो आपका पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 15-15-30 मिनट में, मतलब कि आधा घंटा में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो आप वीडियोस को एज ए रिवीजन भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो डेली देखा कीजिए, एक चैप्टर का आपका भी रिवीजन होगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का घंटा प्रेस करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।